लेट्स स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब आपने प्रिज्म क्या होता है ग्रेड 8 मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि हमारा एक 3D फिगर होता है। तो हमारा प्रिज्म यहाँ पे है जिसका कुछ लेआउट ऐसा सा दिखता है। तो एग्जैक्टली प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रायंगल इमेजिन करो और वो ट्रायंगल क्या है, एक 2D फिगर है। बस अब उस ट्रायंगल को आप 3D में इमेजिन करो तो वो हमारा प्रिज्म बन जाएगा। हमारा ग्लास प्रिज्म जो होता है उसमें टोटल 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस होती है और 2 ट्रायंगल सर्फेस होती है। नाउ लेट मी शो यू व्हाट आर दी सर्फेसेस। ये वाला जो हमारा है एक ट्रायंगल रेक्टेंगल सर्फेस हो गया, ये दूसरा वाला हो गया और इसका जो बेस है ये तीसरा हो गया। देयर वी हैव 3 रेक्टेंगुलर सर्फेस एंड वी हैव 2 ट्रायंगल वंस। व्हाट आर दीज, एक ये आगे वाला और एक ये पीछे वाला। जो आपको आगे वाला ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है और पीछे वाला एग्जैक्टली सेम उसके पीछे होगा। Now these 3 rectangular surfaces are lateral surfaces. Lateral surfaces क्या होता है, कोई भी ऐसा surface साइड या फेस जो हमारे साइड में लाई करता हो, बेसिस पे नहीं, उसको हम बोलते हैं lateral surfaces. And in a prism the angle between any of those 2 lateral surfaces is known as the angle of prism, which is denoted by A. So if we consider this rectangle and this rectangle, so what will be the angle of prism, the angle between these two. So this will be the angle of prism, which can be seen in this prism like this. In here the angle between this and this surface would be called angle of prism. So let's move on. Now in a glass prism, when we put light, basically when we incident light through a prism, what happens, let us see. This is the incident ray of light going from air to prism. हवा में थी, बस प्रिज्म को उसने स्ट्राइक किया। नाउ रिमेंबर द लास्ट चैप्टर, मैंने आपको बताया था जैसे हमने ग्लास लैब में देखा था वैसे ही प्रिज्म में होगा। क्या होगा, ट्रांसपेरेंट सरफेस है दोनों, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, विल हैव रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन होगा। एंड वन अनदर थिंग, कहाँ से कहाँ पे जा रही है लाइट, एयर टू प्रिज्म, विच मीन्स रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। एंड रेयर टू डेंसर जाते हुए लाइट का क्या होता है, बेंडिंग, कहाँ पे, टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो here we have the original path of light, जो हवा में होती तो यहाँ पे जाते रहती, बट वी हैव अ प्रिज्म ओवर है। तो हमारा नॉर्मल क्या बनेगा, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। लेट मी रिमाइंड यू व्हाट वाज द नॉर्मल, द परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस इज द नॉर्मल। सो वी हैव द नॉर्मल ओवर हेयर। तो हमारा अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो बेंड हो जाएगी लाइट, और किस साइड होगी, नॉर्मल की तरफ। सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जो इसने एंगल चेंज कर लिया तो प्रिज्म के अंदर तो सेम एंगल पे आगे मूव करेगी। नाउ व्हेन इट एनकाउंटर्स द एयर अगेन, बेसिकली प्रिज्म से निकल के जब वो वापस हवा में जा रही है तो अब क्या हुआ, पहले डेंसर मीडियम में थी अब रेयर में आ गई, तो अब क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इट रिफ्रैक्ट्स आउट लाइक दिस। So here we have the path of light after refracting from a prism. Now let me show you some angles related to this thing. The angle between the incident ray and the normal to the prism is called the angle of incidence, which is denoted by I. And the angle between this ray and the normal, which means the refracted ray and the normal, is obviously called angle of refraction, about which we talked in the last chapter. So this will be the angle of refraction. And the new thing which you will study in this is the emergent angle, which is simple. क्या होता है, जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे था जब वो प्रिज्म से बाहर निकलेगा और वो एंगल, वो जो हमारा रे है वो उस साइड के नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एमर्जेंस और सिंपली एमर्जेंट एंगल। वो क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा एमर्जेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल है। सो द एंगल बिटवीन दीज टू is called the angle of emergence. And one last thing is the angle of deviation, which is this. अब वो क्या होता है, नॉर्मल, ये हमारा एक इंसिडेंट रे था जो हम प्रिज्म नहीं लाते तो इस रे में आगे आगे चलता रहता, और ये हमारी एमर्जेंट रे है। अब इसको हम थोड़ा पीछे प्रिज्म की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो हम एक्सटेंड करेंगे। सो here we have a meeting point between these two rays, and ये दोनों रे का जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल क्या होता है आपको नाम से समझ में आ जाएगा, डेविएट हो रही है रे, बेसिकली अपना पाथ चेंज कर रही है। तो वो कितना पाथ चेंज कर रही है प्रिज्म में घुसने के बाद, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। सिंपल, कितने एंगल से डेविएट हो रही है, दैट इज एंगल ऑफ
deviation. So this was our prism, and obviously this is angle of prism about which we just talked about. Now let's move on. Now we have the dispersion of white light through a prism. अब कोई भी प्रिज्म होता है, ये हमारा मेन टॉपिक है कि अगर कोई भी प्रिज्म हमारे पास होता है उसमें हम वाइट लाइट भेजते हैं तो क्या होता है. ऑब्वियसली अभी अभी बात करी, एंगल्स तो चेंज होंगे ही, बट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टेकिंग प्लेस ओवर है. व्हाट इज दैट? सी, हियर वी हैव द वाइट लाइट एंड हियर वी हैव अ प्रिज्म. अब इसने क्या किया, वाइट लाइट ने प्रिज्म के यहाँ पे स्ट्राइक किया, so it disperses into 7 constituent colors. This is called dispersion of white light through a prism. See, यहाँ पे आपको कौन सा एक ही कलर दिख रहा है? What is that color? White. बट ये बाहर आया तब आपको कितने कलर्स दिख रहे हैं? टोटल 7. अब हमें देखना हो कि ये कलर्स कौन से हैं, थोड़ा इनको अच्छे से देखना हो. So we put a screen in front of the prism. Now we have all the colors on the screen itself. So you can see going from red to purple we have 7 colors. These are the 7 colors of a rainbow. उसमें भी सेम ही चीज़ होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 7 कलर आ गए अलग अलग. तो अब ये कौन से ऑर्डर में रहेंगे ये डिफाइंड होता है. ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रिज्म रखूँ और मेरे पास कोई 7 कलर एक ऑर्डर के आए, आप एक प्रिज्म रखो तो अलग ऑर्डर के आ गए. ऐसा नहीं होता है. वी हैव अ डिफाइंड सर्टेन ऑर्डर एंड दिस ऑर्डर कैन बी लर्न बाय द वर्ड Vibgyor. अब ये क्या होता है? See, below down we have the violet color, above it we have the indigo color, then we have blue, green, yellow, orange, and finally the most above, red. This order can be learned by the word Vibgyor. This is simple. सारे जो हमारे पास कलर के नाम हैं उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमने ले लिए. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and finally red. So we have Vibgyor. So you can easily learn this order. Remember, from below down to above up. So this was our order Vibgyor. Now let's continue. Now in dispersion, as I already told you what is dispersion, and now we have a new term, spectrum. So basically हमारा dispersion क्या था कि कोई भी white light हमारे prism को strike करेगी तो 7 constituent colors में बट जाएगी. That thing is called dispersion. Now you must have a question in your mind कि white light ये क्या होता है. कलर को भी, लाइट को भी नाम दे रखा है जो आपने पहले कभी सुना नहीं होगा. सिंपल चीज़ है, white light किसको क्या बोलते हैं? Any light having a spectrum similar to that of sunlight is named white light. अब ये spectrum word क्या होता है? The band of the colored components of a light beam is called spectrum. So basically white light हमारा क्या हुआ, हमारी जो सनलाइट होती है वो लाइट एमिट करती है, उसमें सारे हमारे जो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स है, कौन से अभी अभी बताए, विबग्योर वाले, वो सातों के सातों उसमें प्रेजेंट होते हैं. तो जो भी ऐसा लाइट जिसमें 7 के 7 कंपोनेंट्स उस ऑर्डर में प्रेजेंट हो, वी नेम इट एज वाइट लाइट. सो हमारा डिस्पर्शन क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन. वन अदर थिंग यू मस्ट हैव नोटिस्ड, सी, हमारी लाइट यहाँ गई, प्रिज्म में स्ट्राइक किया तो ऐसे ये बटी है. अब इसमें एक चीज़ आप नोटिस करो, हमारी जो रेड लाइट है सबसे ऊपर है और वायलेट सबसे नीचे है. सी द एंगुलर डेविएशन बिटवीन दीज टू. रेड लाइट ने ऑलमोस्ट हमारा सेम पाथ फॉलो किया है जो किसका था, हमारी अंदर वाली रिफ्रैक्टेड रे का. बट सी, रिफ्रैक्टेड रे का जो कलर, जो एंगल है और वायलेट लाइट का जो एंगल है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है एज कंपेयर टू द रेड लाइट. So you can put a observation to that. What is that? Red color bends the least while the violet color bends the most. Which means कि हमारा जो सबसे ऊपर वाला कलर है रेड लाइट, वो सबसे कम बेंड करेगा. बेसिकली रिफ्रैक्टेड रे जो था अप्रोक्सीमेटली उसी का एंगल फॉलो करता हुआ जाएगा, बट वायलेट ने सबसे ज़्यादा बेंड कर दिया नीचे की तरफ. सो वी हैव अ डिफरेंस इन बेंडिंग एंगल बिटवीन दीज टू. Now another thing which we have is recombination. सिंपल है, क्या था, अब ये फर्स्ट हाफ हम देखते हैं. इधर हमने क्या देखा, एक प्रिज्म लिया, उस पर वाइट लाइट डाली, क्या हुआ, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में बट गया. अब सोचो कि अगर हमें फिर से ये 7 कलर से वाइट लाइट बनानी हो तो क्या करेंगे. सिंपल है, पहले एक अपराइट प्रिज्म लिया था, अब एक एग्जैक्टली उसका उल्टा, विच मीन्स इन्वर्टेड प्रिज्म हमने 7 कलर्स के आगे रख दिया. तो क्या होगा, when these 7 colors fall onto this inverted prism,
फिर से कंबाइन होके एग्जैक्टली वही वाइट लाइट वो दे देंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट थ्रू टू प्रिज्म्स. Here we have an identical prism which is kept exactly opposite to the first prism, so we get the white light again. So this was our topic of dispersion of white light and its recombination through prisms. Now let's move on to the next topic.